हर हाल में अपने रिश्ते को अपने मुट्ठी में ले लेने के लिए तत्काल रूप से अपने संबंध को मजबूती देने के लिए एक ऐसा बढ़िया उपाय आज बता रहा हूं जिससे आपको तत्क्षण प्रभाव पड़ेगा। आटे की लोई में ये सामग्री भरकर यहां रख देना है, मात्र पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं अपने टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने का एक अद्भुत साधन जो तुमसे रूठ गया है, तुमसे दूर गया है। रिश्तों के टूटने की दशा, रिश्तों के अलग होने की विडंबना उनसे जरा पूछना जिनके साथ में ये सच में है। सोका जाने पीर पर आई, जिन पावन नहीं फटी विवाही, उनको क्या ही पता चलेगा उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई अपना जिसका अलग होता है, अरे भाई तुम्हारा बेटा भी तो हो सकता है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी संतान, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भगनी, तुम्हारी माता पिता, तुम्हारे अपने कोई पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तुम्हारा कोई अपना बहुत नजदीक तुम्हारा मित्र भी तो हो सकता है। किसी भी रिश्ते में कोई भी व्यक्ति जब दूर जाता है तो सत्य मानना श्वासों को अवरोधित करके जाता है। ये वो दशा है जब कोई अपना स्थान आपके अंदर बनाता है और जब जाता है तो मानो कुछ खींच कर लेकर के जाता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो सत्य मानना कि रोम रोम संत हो गया। हर व्यक्ति उत्कृष्ट हो जाता है। प्रेम जब तक जीवन में नहीं आए तब तक श्रृंगार नहीं है। प्रेम नहीं आए तब तक सुख नहीं है। प्रेम नहीं आए तब तक एहसास नहीं है। प्रेम जीवन में नहीं हो तो आप देवस्ता को प्राप्त हो। खैर, बड़ी बड़ी बात सामान्य कह रहा हूं। एक छोटी सी लोई से जरा से आटे में ये सामग्री मिलाकर रख देना, सिर्फ रखने मात्र से। ये ऐसी व्यवस्था है, कई सारी चीजें जब सम्मिश्रित होती हैं तो उससे एक अलग एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है। जैसे चूना और हल्दी मिला दो तो दोनों सफेद और पीले नहीं रहते, दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं। लाली मेरे यार की जित देखो तित लाल, लाली देखने चली मैं भी है गई लाल। तुम्हें 100% तुम्हारे प्यार के रंग में रंगने की व्यवस्था बता रहा हूँ। सीधा उपाय की बात करेंगे, उसके पहले एक अनुभव आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा करवाएंगे। वाइस प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा प्यार मुझे फिर से वापस मिल गया है और उन्होंने मुझसे बात भी की अच्छे से और वो मिलने भी आए थे हमसे और शादी के लिए भी उन्होंने कहा है कि पापा को भेजिएगा हमारे घर। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, बहुत धन्यवाद। यद्यपि तुम्हें जो भी प्राप्त हो रहा है ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम्हारी ही शक्ति, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी भक्ति, तुमने विश्वास और भरोसा किया, आगे बढ़े। मेरी तो साधना और तपस्या लग रही है। मैं तो हर बच्चों को सब कुछ देना चाहता हूँ, पर सबको थोड़ी कुछ मिल रहा है, उनको ही मिल रहा है। यद्यपि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत बड़े परसेंटेज में बच्चों को मिल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि 100% हो जाए। इसके लिए आप सब लोगों को तो हो जाएगा। फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आगे बढ़ करके आपने अपनी बात साझा करी, हमारी बात मानी और आप सफल हो गए। आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। दरअसल ये परंपरा है, जब आप अपने घर में धनार्जन करना चाहते हैं, जब आप अपने घर में धन की वृद्धि करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि आप धनाढ्य हो जाए, जब आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, जब आप चाहते हैं आपके घर में संपत्ति बढ़े, जब आप चाहते हैं आपके घर में सुख बढ़े, तो आपको अपने घर की पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आपको अपने घर की देहली लीपनी चाहिए, उसको शुद्ध करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए, देहली पूजन करना चाहिए। अनेकों उपाय हैं उसके, लेकिन अनाज का अन्न सीधा मन से जुड़ता है और मन ही तो बेचैन है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। आज पानी और अन्न दोनों का सम्मिश्रण करके आप थोड़ा सा आटे की लोई बनाइए। इस लोई के अंदर आपको क्या रखना है? राई, लोन समझते ना, नमक,
राई रखना है, नमक रखना है और इसमें रखना है काले उड़द, थोड़ा सा दही, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा सा चावल, ये सब कुछ बंद करके रख दीजिए। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारिए और अपनी प्रार्थना कीजिए जो भी आप चाहते हैं और मन में बोलिएगा 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः और इसे बाहर कहीं भी चौराहे पर रख करके इसके ऊपर दीपक जला दीजिए। मात्र इतना करने से आपके जीवन में जिस भी प्रकार के कष्ट हैं, आपके रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, आपके परिवार में, घर में, वंश में, कुटुंब में, शादीशुदा लाइफ में 100% इसका फर्क पड़ेगा। हम लोग बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान में ये प्रयोग किया करते हैं। आपको सहजता से ये दान दे रहे हैं, इसे बहुत मन से करना। किसी भी घर में, भवन में, मकान में, दुकान में प्रवेश कोई द्वार से ही कर सकता है, खिड़की और दरवाजों से ही कर सकता है। आपके जीवन में 10 द्वार हैं, 10 दिशाएं हैं, उनके 10 पाल हैं, 10 द्वारपाल हैं, आप उन्हें जागृत कर रहे हैं। उनमें से अगर कोई सो रहा है, कहीं से कोई समस्या आने की तरफ बढ़ रही है तो वो तत्काल ठीक हो जाएगी। ये बात समझने की आवश्यकता तुम्हें बहुत लंबी नहीं है, तुम तो बस इतना समझो कि ये कर लेने से तुम ठीक हो जाओगे। मन से करना, श्रद्धा विश्वास से करना, लेकिन जिस समय तुम करके वापस आ रहे हो पलट कर मत देखना। बहुत मन से श्रद्धा विश्वास के साथ करना, किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं रखा गया है। अगर आप गुरु जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हो, सब चीजें ठीक से करते हो, तो एकदम आपको निश्चिंतता रखने की आवश्यकता है। खूब मस्त रहो, अच्छे रहो, इस बार तुम जीत सकते हो। बस तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास थोड़ी तगड़ी चाहिए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, सुंदर रहना, बेहतर रहने की कोशिश करना, सकारात्मक चिंतन करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ध्यान रहे, थोड़ा मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, किसी भी सूरत में खराब मत सोचना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, घर का, संसार का, इसका उसका सब का ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।